बात करी थी एक्सप्रेसवे की, मेट्रो की, और जो आपने डेवलपमेंट काम किए हैं। दूसरी तरफ से बात हुई थी शमशान घाट कब्रिस्तान की। तो उसके बाद आप कह रहे थे कि इलेक्शन जीतने के लिए कोई इमोशनल कोशेंट भी चाहिए। तो इस बारी इमोशनल कोशेंट क्या होगा 2027 में? देखिए, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे मुद्दे लेकर के आती थी जनता के बीच में जिससे उनके इमोशन का फ़ायदा उठाते थे। हालांकि उन्होंने बहुत प्रचार किया कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन इस बार उनका डेवलपमेंट नहीं चला। और खासकर कुछ क्षेत्रों को तो वो बहुत डेवलपमेंट से जोड़ते थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जीत गए। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी, अब उनको हराना हम लोग सीख गए हैं। तो 2027 में क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? 2027 बहुत अलग तरह का चुनाव होगा। वो बीजेपी को हटाने का होगा। और 2027 में बीजेपी का पता नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी का उनके पास जवाब नहीं है। आप सोचिए, 10 साल के बाद भी जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगार किए, क्या स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि हम आपको 5,000 रुपये की नौकरी देंगे आपको, और वो भी केवल 1 साल के लिए। जब सरकारी कर्मचारी 8th पे स्केल मांग रहे हैं, वो उस समय बीजेपी की सरकार दिल्ली वाली क्या कह रही कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगार बनाए हों। और फिर फौज की जो अग्निवीर वाली नौकरी है, कभी स्वीकार नहीं कर सकता नौजवान। सवाल ये नहीं है कि आप अग्निवीर की नौकरी दे रहे हैं, फिर उनकी जो स्टेट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीर के बच्चे जो निकल कर के आएंगे, हम उनको रिजर्वेशन देंगे, अलग से उनके लिए कोटा फिक्स करेंगे। आखिरकार आप फौज को क्यों कम कर रहे हैं? ये क्या वजह है कि आप लगातार फौज की संख्या को कम करना चाहते हैं? जो व्यवस्था अग्निवीर लाए हैं वो इसलिए लेकर के आए हैं, ये फौज की नौकरियों को कम करना चाहते हैं। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका भी जवाब बीजेपी के पास नहीं है। आखिर बीजेपी महंगाई कैसे रोकेगी? और फिर यूपी जैसे स्टेट में कोई आईएम नया मिल गया होता, जो एम्स दिए वो भी समाजवादियों ने अगर मदद न की तो शायद एम्स न बने होते। चाहे वो रायबरेली का एम्स है, जगह अगर किसी ने उपलब्ध कराई थी, उस समय तो समाजवादी सरकार थी। गोरखपुर में जो एम्स बना है उसमें भी जगह समाजवादियों ने उपलब्ध कराई। और आप कल्पना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर डॉक्टरों को हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है कि बेड बढ़ा दिए जाएं। कोई कल्पना कर सकता है इस बात की? और फिर जिस माँ गंगा को कहा कि हम साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे, पानी बहेगा इसमें, लेकिन कहाँ माँ गंगा साफ हुई? कोई नदी जो उससे जुड़ती है वो साफ नहीं हुई। उसका जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। अखिलेश जी, भविष्य की लड़ाई आपकी मोदी जी के साथ नहीं है, योगी के साथ है, बिकॉज ही इज द सक्सेसर टू नरेंद्र मोदी। फ्रॉम द इंडिया अलायंस भी देखा जाए भविष्य का नेता है, तो आई थिंक अखिलेश यादव इज